हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेनिस के वर्ल्ड में एक बहुत बड़े नाम रॉजर फेडरर इनकी कुंडली के बारे में। दोस्तों, रॉजर फेडरर को आज बच्चा बच्चा जानता है और जो लोग क्रीड़ा प्रेमी लोग हैं उनमें तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जो रॉजर फेडरर को नहीं जानता हो। तो टेनिस के वर्ल्ड में इन्होंने एक बहुत अलग छाप इन्होंने अपनी छोड़ी है और इनका रिकॉर्ड की जो इनकी बराबरी है वो शायद ही वर्ल्ड में कोई कर सके। तो टोटल 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अभी तक जीत चुके हैं ये, और अभी तक अपनी टेनिस में इन्होंने अपनी जो फाइट है वो बनाई रखी हुई है। और अभी इनका एज 40 ईयर्स के अभी ये हो गए हैं, फिर भी इनकी जो स्पिरिट है खेलने की वो अभी तक कम नहीं हुई और इन्होंने कंटिन्यूस मेहनत करके अपने को इस काबिल बनाया हुआ है। तो रॉजर फेडरर की जो उनका जो जन्म होता है वो स्विट्ज़रलैंड के एक बोरिस नाम के एक छोटा सा शहर है वहाँ पे होता है। और इनके माता पिता जो थे वो केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। इनकी माता जो थी वो एक अफ्रीकन सिटीज़न थी, साउथ अफ्रीका की रहने वाली थी, और इनके पिता जो थे वो स्विट्ज़रलैंड में बसे हुए थे। तो उनको स्विस और साउथ अफ्रीकन सिटीज़नशिप दोनों भी उनके पास है। और साथ ही साथ इनको यूरोपियन लैंग्वेजेस भी इनको काफ़ी इन्होंने सीखी हुई है। जर्मन, स्विस, ऑस्ट्रियन, ये सब लैंग्वेज इन्होंने सीखी हुई है। तो एक डायनामिक पर्सनैलिटी है रॉजर फेडरर। तो बचपन से ही उनमें एक स्पिरिट थी। हालांकि उनका जो जन्म हुआ था वो 8 अगस्त 1981 को हुआ था और वो सुबह के 8:40 में उनका जन्म समय है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे रॉजर फेडरर। इनकी जब बचपन से ही रुचि टेनिस में थी। इनकी माता इनको टेनिस के कोर्ट पे लेके जाती थी जब ये 4 साल के थे उसके बाद में, और धीरे धीरे उनमें वो रुचि डेवलप हुई। लेकिन टेनिस के साथ साथ वो फुटबॉल भी खेलते थे। तो 1993 ईयर आते आते उनको एक स्टेज पे डिसाइड करना पड़ा कि इनको टेनिस में जाना है कि फ़ुटबॉल में जाना है, क्योंकि फ़ुटबॉल में भी यही उतना अच्छा प्रदर्शन करते थे जितना ये टेनिस इनको अच्छा लगता था, जितना प्रदर्शन वो टेनिस में करते थे। तो वो फिर फुटबॉल छोड़ देते हैं और उसके बाद वो टेनिस में फुल फ्लेज आ जाते हैं और टेनिस को वो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे प्लेयर जिनकी बचपन से ही रुचि टेनिस में, फुटबॉल में रही हो, तो ये फिर एक कोच थे पीटर कार्टर। तो ये कोच के अंडर ही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं स्विट्ज़रलैंड में, और फिर वो अपने घर से दूर रहने चले जाते हैं जहाँ पे कोर्ट की ट्रेनिंग होती है, टेनिस की ट्रेनिंग होती है। तो उनके कोच के अंडर जो उनके एक बड़े भाई जैसे वो थे, उनको बड़ा भाई मानते थे, पीटर कार्टर, जो उनके फील्ड में उनको काफ़ी आगे लेके आए और उनके टैलेंट को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। तो जूनियर चैम्पियनशिप में वो 6-0 से हारे थे। हालांकि ये काफ़ी बड़ा सेटबैक था उनके लिए, रॉजर फेडरर के लिए, और वो काफ़ी रोए भी थे वो जूनियर चैम्पियनशिप हारने के बाद। लेकिन फर्स्ट जो उनकी प्रतियोगिता था, मतलब जो उसके बाद वो लाइमलाइट में आते हैं, वो 2001 में आते हैं। 2001 में वो पीट सेम्प्रास को हरा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था वो टाइम पे टेनिस का। तो पीट सेम्प्रास को बीट करने के बाद फिर धीरे धीरे 2001 से वो एक के बाद एक ऐसे ग्रैंड स्लैम जीतते जाते हैं। विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऐसी कई बड़ी किताबों पे वो अपनी मोहर लगा देते हैं। और 2004 आते आते वो नंबर 1 बन जाते हैं टेनिस के वर्ल्ड में। और ये 2004 से लेकर सफ़र शुरू होता है तो 2007 के एंड तक ये नंबर 1 पोजीशन पे रहते हैं। तो इनको कौन नहीं जानता आज, और अभी भी ये खेल रहे हैं। अभी 2021 आ गया है, फिर भी वो उनकी स्पिरिट वैसी ही है। तो 2007 तक उन्होंने अब नंबर 1 की पोजीशन बनाए रखी। हालांकि 2008 में उनका प्रदर्शन थोड़ा डाउन हुआ और वो ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नदाल से हार जाते हैं, और 2008 में वो पहली बार नंबर 2 पे वो आ जाते हैं। उसके बाद फिर 2011 में वो शादी कर लेते हैं। उसके बाद 2014-15 आते आते वो थोड़े से इंजरीज से वो मतलब घायल होते हैं, और उनको बैक इंजरीज भी थी, जिसकी वजह से उनकी जो रैंकिंग थी वो 17 नंबर पे घसर जाती है, जो फिसल जाती है। और उसके बाद फिर 2017 में फिर से वो कमबैक करते हैं, राफेल नदाल को हराते हैं। हालांकि राफेल नदाल उस हार से वो खुश हुए थे रॉजर फेडरर के लिए।
और उन्होंने वो जीत उनके नाम पे समर्पित कर दी थी। तो 2017 में फिर से एक बार उन्होंने कमबैक किया और 2018-19 में भी इनका प्रदर्शन अच्छा जारी रहा। तो 19 और 20 आते आते 2020 तक उन्होंने टोटल 20 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए थे। तो जानते हैं इस खिलाड़ी के बारे में, इसकी कुंडली के बारे में। हालांकि इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया था जब 2002 में इनके जो कोच यानी कि इनके बड़े भाई जैसे कोच पीटर कार्टर, इनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर इनका गेम चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर वो एक के बाद एक ग्रैंड स्लैम्स हो या फिर नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल चैम्पियनशिप हो, ये जीतते ही जाते हैं, क्योंकि वो जिद उनके इसमें जहन में बैठ जाती है। क्योंकि जो उनके बड़े भाई जैसे थे पीटर कार्टर, वो उनको हमेशा कहते थे कि आप बहुत बड़े प्लेयर बनोगे और आप में वो टैलेंट, वो काबिलियत है कि आप नंबर 1 पे जाओगे और आपको बीट करना इतना आसान नहीं होगा। तो उस बात को उन्होंने फिर हमेशा ध्यान में रखा और पीटर कार्टर के डेथ के बाद उन्होंने वो सीरियसली अपना गेम खेलते रहे और जीतते रहे। तो आइए जानते हैं रॉजर फेडरर की कुंडली के बारे में। तो ये है रॉजर फेडरर की जन्म कुंडली। 8 अगस्त 1981 को उनका जन्म सुबह 8:40 पे स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, बेलास नाम के सिटी में। तो इनके कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह है, हम देखते हैं कि शुक्र जो है वो खेल कूद इन सब चीज़ों के ऊपर इंसान को अट्रैक्ट करता है, एक्टिंग ड्रामा में भी लेके जाता है, लेकिन खेल कूद में भी रुचि दिलाने वाला शुक्र ये एक में वो ग्रह है। और साथ ही साथ उस पर अगर मंगल की उसमें साथ मिल जाए तो वो शुक्र की एनर्जी को और बढ़ा देगा और मंगल उसमें एनर्जी भर के इंसान को एक अच्छा प्लेयर बना देगा खेलकूद की दुनिया में। तो शुक्र इनका जो है वो लगन स्थान में बैठा हुआ है और लगन स्थान का स्वामी जो सूर्य है, जो लीडरशिप क्वालिटी देता है इनको, क्योंकि सिंह लगन वाले हमेशा बड़े लीडर्स होते हैं। तो ये सूर्य अपने मित्र के राशि में 12वें स्थान में चंद्रमा के राशि में 22 डिग्री का बल लेके बैठा हुआ है। डिग्री वाइज बल हम देखेंगे तो उसका एक अलग से चार्ट है। तो उसमें सूर्य की डिग्री 22 डिग्री है, लगन की डिग्री 17 डिग्री है, यानी कि दोनों भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो डिसाइड करेंगे उसमें ये हमेशा जीत लेंगे या उसमें वो कामयाबी पा लेंगे, ऐसी कुंडली में इनको दिखता है। तो शुक्र और सूर्य के योग ने उनको एक अच्छा फाइटर बनाया। शुक्र ने उनको खेल कूद की तरफ इनका झुकाव दिया, तो इस तरह से वो एक लीडर बन जाते हैं। और साथ ही साथ में गुरु और शनि की युति हम देख रहे हैं कि द्वितीय स्थान में है। तो गुरु ये पैसे देने वाला, इंसान को करोड़पति बनाने वाला हो जाता है अगर वो सेकंड हाउस में रहेगा, और शनि उसमें डिसिप्लिन भर देगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे, एकदम से इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये स्टेप बाय स्टेप जैसी मेहनत करेंगे वैसे ग्रो करने का इनके कुंडली में योग दिखता है। और गुरु शनि इनको काफ़ी पैसा, काफ़ी धन दौलत जीवन को उत्तरार्ध में देने वाले ग्रह बन जाते हैं। तो पंचम स्थान भी अगर हम देखेंगे तो पंचम स्थान का भी संबंध होता है खेलकूद की दुनिया से, इमोशंस से, ड्रामा एक्टिंग से, लेकिन खेलकूद का हम इसमें फोकस करेंगे क्योंकि रॉजर फेडरर की कुंडली है। तो पंचम स्थान का स्वामी गुरु ये द्वितीय स्थान में जाके बैठा हुआ है जो शनि के साथ में है। तो शनि ने इस गुरु में डिसिप्लिन भर दिया और गुरु ने शनि को पॉजिटिव बना दिया वहाँ पे। हालांकि शनि ऑलरेडी अपने मित्र बुध की राशि में वहाँ पे विराजमान है, तो शनि इस कुंडली के लिए काफ़ी अच्छे है। और गुरु की जो राशि है धनु, वो पंचम स्थान की मालिक है इस कुंडली में। तो पंचम स्थान वैसे ही खेलकूद से रिलेटेड, और खेलकूद में धनु जैसी फाइटिंग राशि, तो फाइट करके खेलकूद में ग्रो करना, प्रगति मिलना, इस प्रकार का योग इसमें बन रहा है। और साथ ही साथ इसमें मंगल की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्योंकि मंगल की सीधी सीधी 7वीं दृष्टि ये पंचम स्थान पर धनु राशि पर पड़ रही है। तो ये जब भी ये अपने लाइफ में डाउन फील करेंगे तो उसके बाद ये तुरंत ऊपर उठ जाएंगे, फाइट करेंगे और फाइट करके ये अपनी पोजीशन हासिल कर लेंगे। इस प्रकार की कुंडली ये दिख रही है। अब चंद्र का अगर इसमें योग देखते हैं तो चंद्र तुला राशि में है, तो ये हमेशा बैलेंस करके रहेंगे, क्योंकि तुला राशि का जो स्वभाव है वो बैलेंस करने का है। तो ये हमेशा एक अच्छे बेटे भी सिद्ध हुए, जब फैमिली में थे तो अच्छे तरह से बेटे का किरदार इन्होंने निभाया। खेलकूद की दुनिया में इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमाया और लाइफ को बैलेंस तरीके से ये जी रहे हैं। इन्होंने 2011 में शादी भी कर ली प्रॉपर अपनी एज में। तो इनका लाइफ जो है कंप्लीट बैलेंस रहा और अभी भी ये अपने डिसिप्लिन से ये एक बैलेंस बनाए हुए है और कामयाबी हासिल कर रहे हैं।
षष्ठ स्थान में बैठा केतु इनको बाहुबल दे रहा है और शत्रु के ऊपर विजय भी दे रहा है। तो जब कभी ये कंट्रोवर्सी में आएंगे, जब कभी इन पे उंगली उठेगी, तो ये अपने शत्रुओं को दबाने में, शत्रुओं को कंट्रोल करने में हमेशा कामयाब रहेंगे। तो ये थी कुंडली के बारे में जानकारी। अब देखते हैं बेसिक डिटेल्स क्या है। तो बेसिक डिटेल्स भी इनके पर्सनैलिटी से मैच होते हैं। इनका जो योनि है वो व्याघ्र योनि है, यानी कि ये अपने फील्ड में जब कभी भी इनसे कोई ये जीत हासिल करेंगे तो ये एनर्जी से भर जाएंगे। जब कभी भी ये कोई गलती करेंगे तो एक शेर के समान ये अपने गलतियों के ऊपर चिढ़ जाएंगे या फिर अपनी रैकेट फेंक देंगे। इस प्रकार का इनका बिहेवियर फील्ड में देखने को मिला है। हालांकि बाद में वो उन्होंने चेंज भी किया, लेकिन एक जो शेर रहता है उसके जैसी पर्सनैलिटी, तो ये एक योग उनके कुंडली में दिख रहा है। और वैसे भी सूर्य सूर्य इनके लगन का स्वामी है और इनका सिंह लगन है। तो शेर या फिर सिंह जैसी एक प्रकार से जो क्वालिटीज़ होगी तो वो उनके इसमें रहेगी। इनका गण हालांकि राक्षस है और इनका पाया जो है वो चांदी है। तो ये पैसे की एक प्रकार से आगमन करता हुआ दिखता है, क्योंकि चांदी जो है या फिर स्वर्ण है तो ये हमेशा इनके इंसान के लाइफ में पैसा लाने वाले रहते हैं। तो चांदी के इस पाया की वजह से इनके लाइफ में पैसे की कभी भी कमी नहीं रहने वाली। अब देखते हैं कि इनकी दशा महादशा का पीरियड किस प्रकार रहा। तो इनकी जो विंशोत्तरी महादशा हम देखेंगे तो इनका जन्म गुरु की महादशा में हुआ, जो 1989 तक चली। उसके बाद इनके लाइफ में स्ट्रगल शुरू हुआ और ये शनि के कारण इनके लाइफ में शुरू में स्ट्रगल हुआ इनको, शुरू के 5-6 साल, क्योंकि शनि में शनि का अंतर था। और शनि में शनि का अंतर आता है तो इंसान उस लाइफ स्टेज में काफ़ी सीखता है। शनि इंसान को कभी शांत बैठने नहीं देता, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी इंसान से कराएगा और पैसे का आगमन भी वहाँ पे कराएगा, क्योंकि वो द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। तो शनि ने इनसे काफ़ी मेहनत करवाई ली और इनको डिसिप्लिन भी दिया। और शनि की ही इस महादशा का नतीजा है कि वो एक डिसिप्लिन्ड प्लेयर बन के उभरे और उन्होंने कदम कदम पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए एक कामयाबी हासिल की। तो ये शनि के गुण इनमें थे कहीं ना कहीं, शनि की महादशा की वजह से, जो इन्होंने इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हासिल की। और 2008 आते आते ये अपनी कामयाबी की चरण सीमा तक पहुंच गए थे। हालांकि 2008 के बाद बुध की महादशा शुरू हुई, जो व्यय स्थान में बैठा हुआ है चंद्र की राशि में, और राहु भी उस पर प्रभाव डाल रहा है कहीं ना कहीं। तो बुध को थोड़ा सा ख़राब करने का काम इसमें हो रहा है। और उसी का कारण था कि 2008 के बाद में फिर इनकी जो प्रगति थी वो धीरे धीरे कम होती गई और ये 1 नंबर से 17 नंबर के स्थान पर वो लुढ़क गए थे 2015 साल आते आते। तो बुध की महादशा इनके लिए इतनी अच्छी साबित नहीं हुई जितनी शनि की महादशा थी, इतनी डिसिप्लिन थी, जिसमें शनि में इनको कामयाबी भी काफ़ी मिली। हालांकि स्ट्रगल भी शुरू में हुआ, लेकिन उतना रिजल्ट, उनके मेहनत का रिजल्ट वो शनि ने उनको बाद में जाके दिया। अब शनि की अंतर्दशा पे अगर हम ध्यान देंगे तो शनि प्रत्यंत अंतर जो था वो 1992 तक चला, जिसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की। ये बचपन से ही वो फुटबॉल और टेनिस के उसमें उन्हें रुचि थी और वो काफ़ी फील्ड पे मेहनत करते थे। शनि में बुध का अंतर आया 94 तक, तो इनको कामयाबी नहीं मिलती थी, वो शुरू में मैचेस भी हार जाते थे। और उसका रीज़न था कि वो 6-0 से टेनिस की मैच वो जूनियर चैम्पियनशिप हार गए थे। उसके बाद केतु में भी वही हुआ 1995 तक। उसके बाद में फिर 1996, 97, 98, 99 ये 4 साल शुक्र की अंतर्दशा थी शनि में। तो शुक्र एक तो शनि का एक परम मित्र कहा जाता है, और वो शुक्र लग्न स्थान में होने की वजह से इनके लग्न में, इनके पर्सनैलिटी में वृद्धि करा रहा है। तो शनि की मेहनत और शुक्र की जो प्लेइंग एबिलिटी है उसमें उनको करियर में मतलब चरण सीमा तक इनको ऊपर पहुंचा दिया और इनकी मेहनत फिर रंग लाने लगी। शनि और सूर्य में आते आते 1999 के एंड तक फिर इनका नाम धीरे धीरे नेशनल लेवल पे जाने लगा। और शनि चंद्र, शनि मंगल 2002 आते आते फिर इनको जो सेटबैक मिला शनि मंगल की महादशा में, इनके जो बड़े भाई जैसे इनके जो कोच थे पीटर कार्टर, जो उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और शनि राहु जो दोनों भी एक प्रकार से डिसिप्लिन लाने वाले ग्रह है, 2005 आते आते राहु के वजह से फिर उनको फेम मिल जाती है, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य और बुध के साथ में बैठा हुआ है। तो सूर्य और बुध इनको ज़रूर कीर्ति मान सम्मान देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि राहु सूर्य और बुध के इम्पैक्ट में वहाँ पे है।
तो सूर्य और बुध के इम्पैक्ट में होने की वजह से वो राहु उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद में शनि गुरु 2008 तक वो दशा चलती है और फिर इनको ख्याति के साथ साथ बहुत पैसा भी इनको मिल जाता है। तो ये शनि गुरु ने इनको काफ़ी पैसा वो पीरियड में कमा के दिया कि दोनों भी जो ग्रह है वो द्वितीय स्थान में इनके बैठे हुए हैं, इनको करोड़पति बनाने वाले हैं। तो ये शनि का ही परिणाम था कि ये पैसा काफ़ी कमाएंगे, लेकिन फिर ये अपना पैसा जो है वो उन्होंने रॉजर फेडरर फाउंडेशन जो है तो गरीब अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने वो पैसा दान करना शुरू किया। तो शनि का ये गुण भी है कि ये पैसा जितना कमाएगा उसमें से कुछ हिस्सा जो गरीब जनता है उसमें इंसान ज़रूर बांटेगा। तो ये काफ़ी दानी भी है, ऐसा इनका नाम है। काफ़ी ये दान भी करते हैं लोगों में, फाउंडेशन में, और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए भी ये डोनेशन देते हैं। तो ये थी जानकारी रॉजर फेडरर की कुंडली के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियो हम आपके लिए आगे भी ला सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये वीडियो की जो फरमाइश थी वो हमारे एक दोस्त है जो हमेशा कमेंट करते हैं, पीजी सर। तो उन्होंने फरमाइश की थी कि आप रॉजर फेडरर जी की कुंडली बनाएं और उसके बारे में उनकी लाइफ जो है वो भी शॉर्ट में हमें बताकर उसके कुंडली का अध्ययन ज़रूर करें। तो वंस अगेन थैंक यू पीजी सर। और आपके वजह से फिर हमने वीडियो बनाया, ये तो वैसे विचार नहीं था। सो वंस अगेन कोरोना के इस दौर में आप सभी लोग घर पे रहे, सेफ रहे, एंड थैंक यू वेरी मच।